देखिए, दिखाइए इनको। ये भी गाड़ी देखिए, ये चल नहीं पा रही है गाड़ी। ये गाड़ी चलने में इंजन की हालत खराब हो रही है। देखिए कितना झुका। गाड़ी में आप बैठे थे कि गाड़ी के मालिक थे? नहीं, गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी आप ही चला रहे थे। इसमें अगर कोई दब गया होता, कोई मर गया होता, एक्सीडेंट हो गया होता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? समस्या जैसे एक तो हो गया कि चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि ड्राइवर्स की गलती नहीं है, उनको सजा कम मिलनी चाहिए, कम जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन यहाँ जिम्मेदार कौन? जहाँ से चली होगी, वहाँ से जब ये लोड करके चली होगी तो बीच में कोई थाना नहीं आया होगा, बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं आया होगा, निश्चित ही आया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है इसकी चेकिंग नहीं हुई। इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी कैसे गुजरती? गन्ना तो जानते ही होंगे जो खेत में उगाया जाता है, लेकिन आज मैं खेत में खड़े होकर नहीं खा रहा हूँ, आज मैं सड़क पे खड़े होकर गन्ना खा रहा हूँ। यहाँ दिखाइए जरा, ये ट्रक देखिए, इस ट्रक का नंबर है MH04, यानी कि ये महाराष्ट्र की ट्रक है। और गाड़ी पर जो आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर लगते हैं, मतलब चालान जबरदस्त काटे जाते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हाई सिक्योरिटी नंबर अब अनिवार्य हो गया है। लेकिन जो है पूरा देश रुक सा गया था, थम सा गया था, क्योंकि ड्राइवरों ने इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। अब देखिए यहाँ पे VIP गाड़ियां भी जा रही हैं, आम आदमी तो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ अधिकारीगण भी जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रक यहाँ पे जो है पलटी हुई है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रक यहाँ पे क्यों पलटी हुई है? अगर इस ट्रक के नीचे कोई खुदा न खास्ता आ गया होता तो क्या वो बच पाता? बिल्कुल नहीं बच पाता। लेकिन फिर सवाल वही कि जिम्मेदारी कौन लेता? ये तो कोई मतलब रौंद के गया नहीं है। फिर इतना बड़ा एक्सीडेंट अगर हो गया होता किसी के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर, कोई अपने परिवार के साथ जा रहा होता, अगर वो उसमें दब के मर गए होते लोग, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? निश्चित ही ड्राइवर्स के साथ संवेदना है। लेकिन आप विचार करिए, क्या ये गाड़ी जहाँ से चली होगी, वहाँ से जब ये लोड करके चली होगी तो बीच में कोई थाना नहीं आया होगा, बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं आया होगा, निश्चित ही आया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो है इसकी चेकिंग नहीं हुई। इतनी ओवरलोडिंग गाड़ी कैसे गुजर गई? उसके बाद इस तरीके के जो लोग हैं, क्या आपकी गाड़ी है क्या भाई साहब? नहीं, चाहिए। ये बताइए, ये एक बड़ी समस्या नहीं है क्या ओवरलोडिंग इतनी बड़ी? क्या एक बार अपना नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार पांडे। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या जैसे एक तो हो गया कि चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है कि ड्राइवर्स की गलती नहीं है, उनको सजा कम मिलनी चाहिए, कम जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन यहाँ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये प्रशासन है। प्रशासन को देखना चाहिए, हर जगह चौकी है, हर जगह थाना है कि लोडिंग जा रही है कि नहीं जा रही है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। उसके बाद ये बात भाई साहब ने कहा, सुना आपने, NHAI के कर्मचारी हैं शायद आप? जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इतना परेशान कौन हो रहा है इस समय? NHAI के कर्मचारी हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो परेशान होगा वो होगा, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग परेशान तो हो रहे हैं, नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब पुलिस अपना काम करती, प्रशासन अपना काम करती। और उसके बाद सुनिए, ये गाड़ी पर लाद के जो लोग, कल क्यों सरकार बैक फुट पे आ गई? कल क्यों सरकार ने वापस ले लिया? जानते हैं क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही थी इनके मालिकों को। मालिकों ने कहा ड्राइवरों को लेके चलो, हम लोग धरना करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट होता तो फाइनली वो पैसा किसको देना पड़ता? मालिक को देना पड़ता। मालिक के पास कोई काम ही नहीं करेगा ड्राइवर। समस्या वहाँ है सर, समझिए समस्या कहाँ है। समस्या सिस्टम में है, समस्या ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारियों पर है जो बिना चेक किए ऐसी गाड़ियों को आगे जाने देते हैं। और समस्या कहाँ है? हमारी आपकी मानसिकता में भी है। अगर हम लोग मालिक बन के रह रहे हैं तो हम लोग इतना ओवरलोडिंग गाड़ी आगे जाने देते हैं। ये गाड़ी में आप बैठे थे कि गाड़ी के मालिक हैं? नहीं, गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी आप ही चला रहे थे। ये बताइए, इतना ओवरलोडिंग, कल के दिन पूरा दिन देश थम सा गया था। कानून के विरोध में तो आप होंगे ही, हम लोग भी थे भाई, इतना हार्श कानून नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें अगर कोई दब गया होता, कोई मर गया होता, एक्सीडेंट हो गया होता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? वो तो हमारी ही होती। कहाँ होती भाई साहब? ये बताइए, ओवरलोडिंग ये जो करके आप लोग लेके आते हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ओवरलोड तो ज़्यादा नहीं होगा, 30 टन होगा माल, लेकिन अब मतलब गन्ना है, सड़क जाता है साला। इधर टर्निंग भी है, यहाँ रोड देखो, टेपर भी। ओवरलोडिंग नहीं लग रही है? 30 टन है। 30 टन से ज़्यादा नहीं है? 30 टन ज़्यादा नहीं तो होगा। कैसे ये, मतलब गन्ना ऐसे लेके जाना खुले में, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए कि सड़क के नहीं, अगर सड़क के किसी के ऊपर ही गिर जाए, मान लीजिए मेन रोड से आ रहे हैं, बीचवे में कहीं सड़क गया, कोई अधिकारी है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, तब उसके लिए क्या होगा बताइए? कौन जिम्मेदार होगा? आप तो नहीं होंगे। आप तो देखिए, यहाँ पर तो आप नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? पता है ना क्यों नहीं भागे? क्योंकि कोई दबा नहीं। आप भाग गए होते अगर कोई दब गया होता। यही समस्या है, मानते हैं ये समस्या है। सही बात। ओवरलोडिंग
कहीं ना कहीं समस्या है और इससे ड्राइवर भी परेशान है, लेकिन करें तो क्या करें। इनके मालिक इनको नौकरी से निकाल देंगे। 10 लोग बेरोजगार बैठे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो 10 लोग लाइन में है, आइए भैया काम करिए और जो है ये ट्रक हमारा लेके चलिए, ओवरलोड चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। समस्या वही है। देखिए, दिखाइए इनको, ये भी गाड़ी देखिए, ये चल नहीं पा रही है गाड़ी। ये गाड़ी चलने में इंजन की हालत ख़राब हो रही है, देखिए कितना झुका हुआ है। अब ये गाड़ी गिर जाएगी, पलट जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, क्या देखिए उस पर भी जो नंबर है वो भी हाई सिक्योरिटी का नंबर नहीं है। कौन मालिक है, क्या है, कुछ नहीं पता है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या अंधा बन के बैठ गया है धृतराष्ट्र की तरह, ये भी सोचने वाली बात है। ये सब किस लिए? मात्र कुछ रुपयों के लिए। क्या इसमें कोई दब के मर जाता तो भाई साहब उसकी जिम्मेदारी कौन होती? कोई नहीं, ये होता रोड वाले के हैं, वो आए क्या है क्या नहीं, जिम्मेदारी इसकी प्रशासन की होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। तभी जाके नियम कानून नया लाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो पुराने नियम है उसको तो भैया आप फॉलो करवा नहीं पा रहे हैं, उसको करवा लीजिए, देश सुधर जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।